students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with the chapter Polynomials, class 10th. Now, in the previous lectures, we have already covered what is the meaning of a polynomial. In general, हम एक polynomial कैसे लिखते हैं, उसमें आपको पता है x की powers क्या होनी चाहिए, whole numbers. We also learned what is the degree of a polynomial और कैसे classify करते हैं polynomials को on the basis of degree or on number of terms. Also we have covered कि zeros क्या होते हैं polynomials के और कैसे निकालते हैं polynomials के zeros और क्या relation होता है zeros का और coefficients of a polynomial का. We also learned कि अगर हमें zeros दिए हैं how do we form a polynomial. तो इतना हम कर चुके हैं इस चैप्टर में. इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कब डिवाइड कर सकते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं. और साथ ही साथ वी विल सी व्हाट डू वी मीन बाय रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. बट बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you get timely notifications on all the upcoming lectures and you can avail full benefits of it. तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स की. अब देखो क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. मान लो आपके पास fx और gx टू पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें gx जो है वो नॉन जीरो है. तो डिग्री ऑफ gx लेस देन और इक्वल टू अगर डिग्री ऑफ fx है, मतलब gx की डिग्री या तो fx के इक्वल हो सकती है या उससे कम होनी चाहिए. देन gx जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसकी डिग्री 1 और मोर लेंगे. अगर देखो gx की डिग्री 0 हो गई तब तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेगा. तो मतलब एक तरह से आप fx को किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो. तो यहां पे हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम gx की डिग्री लेंगे 1 और मोर, मतलब एटलीस्ट लीनियर तो हो. You know that if degree is 1, it is a linear polynomial of the type ax plus b. अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 क्यूबिक एंड सो ऑन. तो कम से कम gx की डिग्री 1 है. तो क्या बातें हमने कही कि gx और fx पॉलिनोमियल्स हैं, gx नॉन जीरो होना चाहिए, gx की डिग्री या तो fx के इक्वल हो या उससे छोटी हो और gx की डिग्री कम से कम 1 हो. Then there exist unique polynomials qx and rx such that हमारे पास ये रिलेशन होता है देखो कि fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx. मतलब अगर आप fx को gx से डिवाइड करोगे तो qx क्वोशंट आएगा और rx विल बी द रिमाइंडर. तो जिसको डिवाइड करते हैं fx को दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. तो ये हमारा हो गया fx डिविडेंड. ऑलराइट. देन जिससे डिवाइड कर रहे हो fx को अगर हम gx से डिवाइड कर रहे हैं तो gx विल बी द डिवाइजर और जो आंसर आता है दैट विल बी द क्वोशंट, मतलब यहां पे, और जो बचेगा वो हो जाएगा रिमाइंडर. तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारा यही होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ऑलराइट. अब जिसमें जो आपका रिमाइंडर है rx दैट इज आइदर 0 या डिग्री ऑफ rx विल बी लेस देन डिग्री ऑफ gx. तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री gx से जिससे आपने डिवाइड किया है उससे हमेशा छोटी होगी और हमारा रिमाइंडर 0 भी हो सकता है. अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो उस केस में gx इज कॉल्ड एज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx. उस केस में इसका मतलब fx जो है वो gx से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. ऐसा कब होगा? जब रिमाइंडर rx 0 है. तो gx को बोलेंगे इट इज अ फैक्टर ऑफ fx. तो उस केस में आपके पास कुछ ऐसा आएगा कि fx इज सिंपली इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाय qx. ऑलराइट. तो ऑब्वियसली gx इंटू qx इज fx. तो gx फैक्टर हो गया किसका? fx का. और अदरवाइज हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम ये है कि fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जिसमें qx विल बी कॉल्ड एज क्वोशंट एंड rx विल बी कॉल्ड एज रिमाइंडर. तो इसी के ऊपर पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम. तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको कहा है डिवाइड करो इस पॉलिनोमियल को इस दूसरे पॉलिनोमियल से और वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम.
अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लो हमारा fx पहले वाला पॉलिनोमियल है, दैट इज 12 माइनस 17x माइनस 5x स्क्वायर। अब देखो डिवाइड करने के लिए ना x की पावर्स आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, तो इसको fx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप नोटिस करो, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 17x एंड प्लस 12, ऑलराइट। और किससे डिवाइड करना है, उसको हम gx से डिनोट करते हैं, तो gx इज इक्वल टू 3 माइनस 5x। तो gx में भी हम x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, इट विल बी इजियर फॉर अस टू डिवाइड, तो इट कैन बी रिटन एज माइनस 5x प्लस 3। अब डिवाइड करना है fx को gx से, तो देखो जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसी तरह से हम यहां पे लिखेंगे, ये हमारे पास डिविडेंड हो गया माइनस 5x स्क्वायर माइनस 17x एंड प्लस 12, ऑलराइट, दिस इज द डिविडेंड, एंड डिवाइजर इज माइनस 5x प्लस कितना 3, दिस विल बी द डिविडेंड। डिवाइजर, ये डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, इज इट ओके? तो यहां पे लिख भी देते हैं, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। नाउ लेट अस डिवाइड। अब देखो डिवाइड कैसे करना है, माइनस 5x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x स्क्वायर आ जाए, तो इट विल बी x, सो वी हैव माइनस 5x स्क्वायर और फिर आ गया प्लस कितना 3x। फिर क्या करना होता है, साइन चेंज करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो गई, कैंसल हो गई। सो वी आर गेटिंग नाउ, लुक हियर, हमारे पास क्या आ गया, माइनस 17x माइनस 3x इज माइनस 20x एंड प्लस 12, ये 12 हमने उतार लिया। अब माइनस 5x को किससे मल्टीप्लाई करो कि माइनस 20x आएगा, प्लस 4 से, सो वी हैव माइनस 20x और प्लस 12, ऑलराइट। नाउ लेट अस अगेन चेंज द साइंस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये भी कैंसल हो गया, ये भी कैंसल आ गया, तो हमारे पास नीचे आ गया 0। अब देखो जो ये आया है हमारा, दिस विल बी डिनोटेड बाय qx, दिस इज द कोशेंट, ये हमारा आया है कोशेंट, और ये है हमारा rx दैट इज रिमाइंडर, इज इट ओके? तो हमने डिवाइड कर दिया fx को gx से, और फिर हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या था, सो लेट मी राइट हियर डिवीजन एल्गोरिथम, ऑलराइट। So just a moment, so division algorithm ये होता है कि fx is equal to, जैसा कि अभी हमने किया, gx into qx और प्लस कितना rx, all right, that means dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। तो वेरीफाई करने के लिए हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं gx इंटू qx और प्लस rx। अब देखो हमारे पास डिवाइजर gx क्या था, माइनस 5x प्लस 3, और क्वोशंट कितना आया है, x प्लस 4, ये देखो ऑब्जर्व करो, दिस वॉज gx और ये हमारा qx है x प्लस 4, तो इंटू x प्लस 4 एंड रिमाइंडर इन दिस केस इज कमिंग आउट टू बी 0। मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं क्या ये डिविडेंड मिल रहा है हमें, तो लेट्स मल्टीप्लाई। सो वी हैव नाउ दिस इक्वल टू, माइनस 5x से मल्टीप्लाई करो पहले, सो वी हैव माइनस 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3x और प्लस 12, यही आया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो इट इज माइनस 5x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12। आप नोटिस करो यही हमारा fx था, ये देखो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12, सो दिस इज इक्वल टू fx। तो ये हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम था ये वेरीफाई हो गया कि gx इंटू qx प्लस rx इज इक्वल टू fx, तो हेंस वेरीफाइड, ऑलराइट। तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। तो पहले हमने क्या करना था, डिवाइड करना था, और फिर डिवीजन एल्गोरिथम को करना है वेरीफाई, ऑलराइट। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एक और देखते हैं, देखो इसी टाइप का, लुक एट नाउ सेकेंड क्वेश्चन।
Divide this polynomial by this and again verify the division algorithm. Alright, तो पहले वाले polynomial को हम denote करते हैं मान लो fx से. So let fx be equal to 5x cube minus 13x square plus 21x minus 14. अब इसमें ऑलरेडी x की पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. लुक एट नाउ gx which is equal to x square minus 2x plus 3. आपको याद है ना, fx को gx से तब डिवाइड कर सकते हैं अगर gx की या तो डिग्री fx के इक्वल है या उससे छोटी है. आप नोटिस करो fx की डिग्री 3 है, gx की 2 है, तो वी कैन डिवाइड. तो दिस विल बी कॉल्ड एज द डिविडेंड. ये हमारा डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है एंड gx विल बी द डिवाइजर. ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया डिवाइजर. नाउ लेट अस डिवाइड. तो लेट मी राइट हियर द डिविडेंड which is 5x cube, then we have minus 13x square plus 21x minus 14, and it is to be divided by x square minus 2x plus 3. अब करते हैं डिवाइड. देखो, सबसे पहले आप x square को किससे डिवाइड करोगे कि 5x cube आए? We will divide it by 5x. So let us multiply this whole thing by 5x. We are getting 5x cube minus 5 2s are 10x square plus 5 3s are 15x. Alright, अब क्या करने होते हैं? साइन चेंज. तो लुक हियर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस और ये हो जाएगा माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. अब 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब हमारा कैंसल हो गया. सो व्हाट आर वी गेटिंग? माइनस 13x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर. Then 21x minus 15x will be 6x and then minus 14. अब x square को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि minus 3x square आए? We will multiply it by minus 3. So we are getting minus 3x square plus 6x or minus 9. Alright. Again let us change the sign. तो हम फिर से साइन चेंज करते हैं. This will become plus minus and this is plus. Now notice minus 3x square plus 3x square आपस में कैंसिल हो गया. फिर 6x minus 6x is cancelled. We are getting minus 14 plus 9 that is equal to minus 5. ठीक है, ये आ जाएगा. अब हमारे पास ये देखो डिवीजन आ गई. इस केस में हमारे पास ये रिमाइंडर आया है और ये क्वोशंट है. तो वी कैन से दिस इज द क्वोशंट. तो ये हमारा QX है, मतलब क्वोशंट, और ये रिमाइंडर है दैट इज RX. अब डिवीजन एल्गोरिथम हमें वेरीफाई करना है. तो लेट अस राइट हियर डिवीजन एल्गोरिथम. ऑलराइट, तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारा ये था कि fx is equal to, look here, we have f of x is equal to gx into qx plus rx, isn't it? That is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. तो ये qx is quotient and rx here is the remainder. This is the remainder. तो let us verify. तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड, which is equal to gx into qx plus rx. Now the divisor gx as you can see is x square minus 2x plus 3. तो let us write it over here. Then quotient आप देख सकते हो कितना है? 5x minus 3. तो multiplied by we have 5x minus 3 और remainder is minus 5. तो यहाँ पे minus 5. चेक करेंगे क्या ये मल्टीप्लाई करके हमें डिविडेंड मिल रहा है या नहीं. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई. सो वी हैव, पहले एक्स स्क्वायर से इन दोनों टर्म्स को करते हैं. वी हैव 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. ऑलराइट, नाउ मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x. सो वी हैव माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6x. देन वी हैव मल्टीप्लाई बाय 3 15x minus 9 and then minus 5. So we are getting this to be equal to 5x cube minus 13x square plus 21x minus 14. चेक करते हैं whether it is fx or not. तो ये देखो fx was
this was fx, isn't it? 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, तो यही आ रहा है 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14. सो दिस इज इक्वल टू f of x विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. तो ये हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम था ये हमने वेरीफाई कर लिया बिकॉज लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर इक्वल. सो वी कैन से हेंस वेरीफाइड. ऑलराइट, तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. तो पहले आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना था एंड देन वी हैड टू वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. राइट, लेट अस मूव अहेड नाउ. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3. What must be added to this polynomial so that the resulting polynomial is exactly divisible by this? अब देखो ये वाला polynomial हम fx से डिनोट कर ही रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको fx ऑलरेडी दिया है x4, ऑलराइट, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. एक काम करते हैं, इससे डिवाइड करना है, तो let us denote this by gx. So let gx be equal to x square plus 2x minus 3. अब क्वेश्चन है कि आप fx में क्या ऐड करो so that resulting polynomial is divisible by this. तो इसको इससे डिवाइड करना हुआ ना, तो इसका मतलब fx हमारे पास हो गया डिविडेंड और gx हमारे पास हो गया डिवाइजर. ऑलराइट, नाउ लुक एट द डिविजन एल्गोरिथम. क्या होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम? तो ये हमारा होता है कि fx विल बी इक्वल टू gx इंटू qx एंड प्लस rx. यही होता है जिसमें qx इज कोशेंट, राइट, एंड rx इज द रिमाइंडर. राइट, तो दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम. अब आप नोटिस करो यहां पे कि हमें यह कहा गया है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल में हमने क्या ऐड करना है. अब आप नोटिस करो कि अगर हम rx को ले आए लेफ्ट साइड पे, लुक हियर, सो दिस कैन बी रिटन एज fx माइनस rx. दिस इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाय qx. ऑलराइट, सो वी हैव gx इनटू qx. In a way you can say that, आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि fx में अगर आप माइनस rx ऐड करोगे तो you will be getting gx into qx. Is it okay? तो हमारे पास ये आ जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप fx में माइनस rx को ऐड करोगे तो fx will be completely divisible by gx, क्योंकि gx उसका फैक्टर हो जाएगा. तो हमें माइनस rx निकालना है, तो दिस इज टू बी ऑब्टेन्ड. तो लेट अस डिवाइड fx बाय gx. तो डिवाइड करते हैं, ये देखो, लेट अस नाउ डिवाइड fx बाय gx. fx polynomial we are given as x4 plus 2x square. Look here, it is x4 plus 2x cube minus 2x square, then we have plus x minus 1, and gx is x square plus we have 2x minus 3. तो डिवाइड करते हैं इस fx को किससे? gx से. तो आप देखो सबसे पहले x4 चाहिए, तो x square को we will multiply by x square. Alright, let us multiply. So we are getting x4, then we have plus 2x cube and minus 3x square. तो यहां पे साइन चेंज करेंगे, तो प्लस का साइन होगा माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस. अब आप ऑब्जर्व करो x4 कैंसिल हो गया, इवन 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब भी कैंसिल हो गया. ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विच इज x स्क्वायर. देन वी हैव प्लस x माइनस 1. इज इट ओके? अब आप x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो कि x स्क्वायर आ जाए? नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 1. सो वी आर गेटिंग x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. अगेन लेट अस चेंज द साइन. तो साइन चेंज कर रहे हैं, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस. So we have x square getting cancelled,
माइनस 2x प्लस एक्स इज माइनस एक्स, और यहां पे ये हो गया प्लस 2. सो वी आर गेटिंग दिस. अब देखो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी होती है, जो कि आ गई, तो अब आगे डिवाइड नहीं होगा. तो एक तरह से हमारे पास ये आया है qx which is quotient and this is the remainder rx. तो हमें क्या चाहिए था, आप नोटिस करो, fx में क्या ऐड करना था, माइनस rx ऐड करना था. तो नोटिस करो कि अगर हमारे पास rx है माइनस x प्लस 2, सो देयरफॉर माइनस ऑफ rx विल बी इक्वल टू x माइनस 2. तो ये ऐड करना चाहिए fx से, so that it is completely divisible by gx. तो हम एंड में लिख देते हैं, therefore x minus 2 is to be added to fx so that it is divisible by gx. All right, so that it is divisible by gx. तो ये हमारा क्वेश्चन था. Is it okay? कि fx में क्या ऐड करें कि fx डिविजिबल हो जाए gx में, तो माइनस rx ऐड करना था विच इज x माइनस 2. ऑलराइट, तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. तो इसमें भी आपने देखा वी आर यूजिंग डिविजन एल्गोरिथम. ऑलराइट, तो इट इज टू बी एडेड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड. अब देखो पहले हमें ऐड करना था, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द पॉलिनोमियल fx सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. अगेन वी आर गिवन दिस पॉलिनोमियल एज fx, सो वी हैव fx इक्वल टू x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21. इसको डिवाइड करना है तो ये हमारे पास हो गया डिविडेंड. ऑलराइट, दिस इज द डिविडेंड. अब किससे डिवाइड करना है, इससे. लेट अस डिनोटेड बाय gx, सो लेट gx बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. तो दिस विल बी द डिवाइजर. ये हमारा डिवाइजर है. अब अगेन लेट अस यूज डिविजन एल्गोरिथम. नाउ व्हाट वाज डिविजन एल्गोरिथम, लेट अस राइट. So division algorithm, it is fx is equal to gx into qx plus rx. Is it okay? ये होता है हमारा division algorithm where qx is the quotient, rx is the remainder. तो take rx on the left hand side, we get fx minus rx is equal to gx into qx. अब देखो यही क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड. क्या हम सबट्रैक्ट करें किससे, fx में, सो दैट इट इज डिविजिबल बाय gx. इज इट ऑल राइट. तो यहां पे देखो fx में क्या सबट्रैक्ट करना है हमें, माइनस rx. ये rx सबट्रैक्ट करना है. तो fx में rx को माइनस करना है तो gx फैक्टर हो जाएगा, तो fx विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय gx. तो इसका मतलब वी नीड टू फाइंड rx. अब rx निकालने के लिए लेट अस डिवाइड. तो हम करते हैं यहां पे डिवाइड. तो नोटिस करो वी हैव नाउ डिविडेंड गिवन टू बी एज x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21, और डिवाइजर है हमारा gx x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. तो लेट अस डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय fx बाय gx. तो आप नोटिस करो सबसे पहले x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x4 आ जाए, यस x स्क्वायर से. सो वी हैव x स्क्वायर. तो वी आर गेटिंग x4 माइनस 4x क्यूब and plus we have 3x square. Now let us change the signs. So plus का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. So we have x4 minus x4 cancelled. 2x cube plus 4x cube will be 6x cube. Alright, ये आ जाएगा. Then minus 13 minus 3 is minus 16x square और फिर minus 12x.
अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब बने? वी विल मल्टीप्लाई बाय 6x. तो वी हैव 6x क्यूब minus 6 4s are 24x square plus 6 3s are 18x. Again we change the signs. So plus का हम करेंगे माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस. Now you can see 6x cube is cancelled. So we have here minus 16x square plus 24x square as 8x square और minus 30x. अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8x स्क्वायर बने? 8 से. तो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई बाय 8. सो वी हैव 8x और यहां पे 21 हम नीचे उतार लेते हैं. सो वी हैव प्लस 8. सो वी आर गेटिंग 8x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 8 3s are 24. अगेन लेट अस चेंज द साइंस. सो प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस. So you can see 8x square हमारा कैंसल हो गया. Minus 30x plus 32x is how much? 2x. Alright? और फिर हमारे पास है minus 3. तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर. अब देखो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए जो कि आ चुकी है. तो फर्दर अब हमारा डिवाइड नहीं होगा. तो ये हमारा है qx, that is the quotient, and this is the remainder, that is rx. तो हमने ये बोला था कि fx में क्या माइनस करना है कि fx कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए gx से rx को. सो rx इज कमिंग आउट टू बी, यहां पे हम लिखते हैं, तो rx दैट इज 2x माइनस 3 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम fx so that it is completely divisible by gx. All right, so that it is completely divisible by gx. All right, ये देखो. तो अगर ये माइनस करोगे तो fx माइनस rx में gx हमारा फैक्टर है, as we have seen from the division algorithm. तो आंसर इज दिस 2x माइनस 3. All right, तो ये हमारा आंसर हो गया. तो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन. तो आपने देखा ये सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं किसके ऊपर? बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ है, इफ fx इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल gx वी गेट 2x माइनस 1 एज क्वोशिएंट एंड x प्लस 3 एज रिमाइंडर. तो आपको gx निकालना है. अब देखो, अगेन वी आर गोइंग टू यूज हेयर डिवीजन एल्गोरिथम. तो इसी को पहले हम लिखेंगे. डिवीजन एल्गोरिथम हमारा ये होता है कि fx इज इक्वल टू gx इंटू qx एंड प्लस रिमाइंडर rx. तो आपको fx यहां पे दिया हुआ है, इवन आपको ये भी दिया है 2x minus 1 as quotient. So this is 2x minus 1, that is quotient. फिर रिमाइंडर इज x प्लस 3, तो दिस इज रिमाइंडर दैट इज x प्लस 3. वी नीड टू फाइंड gx. ऑलराइट, fx इज ऑल्सो गिवन टू अस. अब आप नोटिस करो यहां पे कि इस डिवीजन एल्गोरिथम में अगर आप rx को इधर ले आओ लेफ्ट साइड पे, सो व्हाट डू वी हैव? fx माइनस rx will be equal to gx into qx, isn't it? तो इसका मतलब अगर हमें gx चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? fx minus rx divided by qx. So that is how we are going to obtain gx. तो पहले हम इसी को निकालते हैं. Let us obtain fx minus rx. तो fx polynomial we are given as, look here, 4x cube minus 8x square. तो 4x cube minus 8x square, then we have in the question plus 8x plus 1. तो plus 8x और plus 1. इसमें माइनस करना है rx which is x plus 3. Is it okay? ये. तो we are getting this as 4x cube minus 8x square. 8x minus x will be 7x and 1 minus 3 will be minus 2.
नाउ इट इज टू बी डिवाइडेड बाय QX और QX है 2x माइनस 1. तो लेट अस डिवाइड. तो अब हम देखो करते हैं यहां पे डिवाइड fx माइनस rx को, मतलब 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 को किससे, QX से, जो कि है 2x माइनस 1. तो जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, gx हो जाएगा, which we have to obtain. So let us divide. तो again now look here, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x क्यूब आए, it is to be multiplied by 2x square. So we have 2 2s are 4x cube और minus 2x square. Alright. साइन चेंज करो, प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का कितना, प्लस. 4x cube minus 4x cube will be cancelled. We are getting here minus 8x square plus 2x square is minus 6x square. Then we have plus 7x. अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बने, we have to multiply by minus 3x. So we have minus 6x square and then plus 3x. Again change the signs. So we have minus का plus और plus का minus. Minus 6x square हमारा cancel हो गया. 7x minus 3x will be how much, 4x. और फिर नीचे 2 आ जाएगा. तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो we have 2 2s of 4x minus 2. Now you can see प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया. सो वी आर गेटिंग दिस एज 0. तो ऑब्वियसली हमने कहा था कि fx माइनस rx जो है वो qx से कंप्लीटली डिविजिबल होगा और वही gx होगा. तो आपने देखा रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो हमारे पास आया है दिस इज gx. ऑलराइट, तो ये है हमारा gx. सो एंड में लिख देते हैं. So therefore function या polynomial gx will be 2x square minus 3x plus 2. Alright, that's the answer. This is the required polynomial, 2x square minus 3x plus 2. So again you have to use division algorithm to solve this question. Alright, now let us talk about remainder theorem. Now what is remainder theorem? Look at it carefully. ये हमें डिवीजन एल्गोरिथम से ही मिलता है. इफ अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज ऑलवेज f ऑफ a. अब देखो fx आपका डिविडेंड हो गया, डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो इट विल बी द डिवाइजर. तो क्वोशंट अगर qx है तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, f ऑफ a. मीन्स अगर आपको रिमाइंडर चाहिए और इस टाइप का आपका डिवाइजर है तो आपको प्रॉपरली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली f ऑफ a निकाल लो, दैट विल गिव यू द रिमाइंडर. सिमिलरली अगर हमारे पास पॉलिनोमियल fx को हम x प्लस a से डिवाइड कर रहे हैं, लुक हियर, नाउ सपोज वी आर डिवाइडिंग इट बाय x प्लस a. पहले x माइनस a से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर आया था f ऑफ a. तो एक तरह से इट इज x प्लस a का मतलब है x माइनस ऑफ माइनस a. तो इन प्लेस ऑफ a वी हैव माइनस a. तो ऑब्वियसली अगर पहले रिमाइंडर f ऑफ a था, अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस a. तो डिविडेंड इज f ऑफ x, डिवाइड कर रहे हैं x प्लस a से, विच इज द डिवाइजर. क्वोशंट अगर qx है तो रिमाइंडर विल बी f ऑफ माइनस a. इसी तरह से अगर हमारे पास पॉलिनोमियल को सपोज वी आर डिवाइडिंग बाय दिस लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, और ये भी दोनों लीनियर थे, ठीक है, ये भी लीनियर है. तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो ही हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं. तो यहाँ पे ये है ax प्लस b वेयर a इज नॉन जीरो. ऑलराइट, देन द रिमाइंडर विल बी f ऑफ माइनस b अपॉन a. इज इट ओके? तो डिविडेंड हमारा है जैसे f ऑफ x यहाँ पे. ऑलराइट, डिवाइजर है ax प्लस b. क्वोशंट अगर qx है तो रिमाइंडर होगा f ऑफ माइनस b अपॉन a. So this is called as remainder theorem. How to find the remainder without actually dividing? तो तीनों बातें याद रखनी है. अगर x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर इज f ऑफ a. अगर x प्लस a से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर इज f ऑफ माइनस a. x माइनस a में क्या था, f ऑफ a. x प्लस a के लिए f ऑफ माइनस a. और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ax प्लस b से तो रिमाइंडर इज f ऑफ माइनस
बी अपॉन ए। अब इसी से हमारा आता है फैक्टर थ्योरम। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टर थ्योरम। तो इफ अ पॉलिनोमियल fx हैज अ फैक्टर x माइनस ए, अब देखो किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस ए कब होगा? जब वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब हमने कहा था, अभी देखो जैसे हमने यहां पे कहा कि रिमाइंडर एफ ऑफ ए होता है अगर आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो एफ एक्स विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस ए। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि अगर पॉलिनोमियल एफ एक्स का फैक्टर है x माइनस ए तो रिमाइंडर 0 होगा, मतलब एफ ऑफ ए विल बी 0। तो यू विल सिंपली हैव डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो ये इसका फैक्टर हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास fx का फैक्टर x प्लस ए है, तो पीछे देखो हमने कहा था अगर fx को x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर होता है f ऑफ माइनस ए। तो कंप्लीटली डिविजिबल fx x प्लस ए से कब हो जाएगा? जब ये वाला रिमाइंडर हमारा 0 है। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि अगर fx का फैक्टर है x प्लस ए तो ये जो हमारा रिमाइंडर था f ऑफ माइनस ए, दिस शुड बी 0। means f of x will be then simply x plus a into qx। तो completely divisible होगा fx x plus a से। in other words x plus a क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा fx का। इसी तरह से अगर fx का फैक्टर है ax plus b, तो पीछे हमने क्या किया था? अगर fx को डिवाइड कर रहे हो ax plus b से तो रिमाइंडर था f ऑफ माइनस बी अपॉन ए। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये फैक्टर बनेगा। तो यही चीज हमने बोली है कि अगर हम पॉलिनोमियल fx को डिवाइड कर रहे हैं ax प्लस b से तो f ऑफ माइनस बी अपॉन ए जो रिमाइंडर था वो 0 होना चाहिए। तो यू विल सिंपली हैव fx इक्वल टू ax प्लस b इंटू qx। तो ये फैक्टर हो गया हमारा fx का, राइट? सो दीज वर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनके ऊपर बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इट इज बीइंग गिवन दैट 2 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो फाइंड द अदर जीरोस। अब एक काम करते हैं, देखो गिवन पॉलिनोमियल को हम fx से डिनोट कर लेते हैं। तो सपोज वी हैव fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस कितना 6। ऑलराइट, आपको कहा है 2 वन ऑफ द जीरोस है। अब आपको याद होगा इन द लास्ट लेक्चर हमने बोला था जीरोस का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल हमारा 0 बने। तो अगर 2 हमारा वन ऑफ द जीरोस है तो इसका मतलब f ऑफ 2 कितना होगा? 0 होगा। अब देखो अभी अभी हमने कहा यहाँ पे, ये देखो कि अगर f ऑफ a 0 है तो इसका मतलब है x माइनस ए उसका क्या है? फैक्टर है। तो इस बात को हम रिवर्स यूज करने वाले हैं। तो आप नोटिस करो यहाँ पे कि अगर f ऑफ 2 0 है तो दिस इंप्लाइज x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। इज इट ऑल राइट? तो फैक्टर थ्योरम हमने यहाँ पे यूज किया है। तो डिवाइड करते हैं इसको। ऑल राइट, तो लेट अस डिवाइड नाउ दिस गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 को किससे हम डिवाइड करेंगे? x माइनस 2 से। तो ये इसका फैक्टर आएगा। आप देखोगे इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। तो चेक करते हैं। लेट अस डिवाइड नाउ। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बने? x स्क्वायर से। सो वी हैव x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। नाउ लेट अस चेंज द साइंस। प्लस का माइनस लेंगे, माइनस का लेंगे प्लस। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x। अब x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस 2x से। सो दैट इट बिकम्स माइनस 2x स्क्वायर एंड देन वी हैव प्लस 4x। अगेन लेट अस चेंज द साइंस। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। सो वी आर गेटिंग हियर माइनस 3x प्लस 6। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय हाउ मच? माइनस 3। सो वी आर गेटिंग माइनस 3x और प्लस 6। साइन चेंज करो। सो वी हैव माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, ये आपस में, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 0।
इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो ये हमारा जैसे अगर डिवाइजर है तो ये एक तरह से क्या हो गया, qx, दैट इज क्वोशंट। तो वी नो दैट कि हमारे पास fx विल नाउ बी इक्वल टू gx इंटू दैट मीन्स x माइनस 2 इंटू कितना, क्वोशंट qx। तो f ऑफ x हो गया x माइनस 2 इंटू वी हैव x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब आपको fx के बाकी दो जीरोस चाहिए, एक जीरो आपको 2 दिया हुआ था। फॉर दैट वी आर गोइंग टू फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लेते हैं, ये देखो हमारे पास ये है x माइनस 2 एज इट इज, लेट अस स्प्लिट द मिडिल टर्म। सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, which means we have x minus 2 multiplied by x minus 3 into आएगा x plus 1। तो अगर अब हम देखो fx हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ 3 हो गया, तो अगर आप fx को 0 पुट करते हो तो आप नोटिस करो या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये 0 होगा या फिर ये 0 हो जाएगा, isn't it? तो हमारे पास इसका मतलब x is either 2 और 3 या फिर -1। तो x इक्वल टू 2 तो आपको वन ऑफ द जीरोस दिया ही था, तो दीज आर द अदर 2 जीरोस। ऑलराइट, तो आपको अदर 2 जीरोस पूछ रहे थे जो कि हमारे पास कितने आए हैं, 3, -1। तो इन दिस वी हैव यूज्ड फैक्टर थ्योरम कि अगर ये 0 है तो हमें पता है f ऑफ 2 0 होगा, तो x माइनस 2 इज गोइंग टू बी अ फैक्टर। इज इट ओके? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन है, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखो डिग्री 4 है और आपको 2 जीरोस गिवन है। तो लेट अस अगेन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x। वी हैव f ऑफ x इक्वल टू 2x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब आपको ये 2 जीरोस दिए हैं, तो इसका मतलब है f ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2 विल बी 0 एंड f ऑफ x यहाँ पे सॉरी f ऑफ रूट 3 बाई 2 विल बी इक्वल टू 0। अब फिर से हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। हमने कहा था कि अगर x माइनस a फैक्टर होता है तो f ऑफ a 0 होता है, और अगर x प्लस a फैक्टर होता है तो f ऑफ माइनस a 0 होता है। तो रिवर्स अप्लाई करो, अगर f ऑफ माइनस a 0 है तो मतलब x प्लस a फैक्टर है। तो दिस इंप्लाइज x प्लस रूट 3 बाई 2 इज अ फैक्टर, ऑलराइट, ऑफ fx। और यहां से हमें क्या मिल रहा है, देखो व्हाट डज दिस इंप्लाई कि अगर f ऑफ a 0 है तो x माइनस a इज अ फैक्टर। तो दिस मीन्स वी हैव x माइनस रूट 3 बाई 2 इज अ factor of fx. All right, this is a factor of fx. तो इसका मतलब हमारे पास fx के 2 फैक्टर आ चुके हैं। अब देखो यहां पे हम लिखते हैं, therefore we have fx is equal to how much, x plus root 3 by 2 into x minus root 3 by 2 और साथ में कोई और हमारा फैक्टर आएगा, सपोज qx। ऑलराइट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो दैट मीन्स एक तरह से fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 इंटू कितना, qx। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2, अगर आप एलसीएम लेते हो तो 1/2 बाहर लिख के वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना, qx। तो इसका मतलब हम ये इंप्लाई करते हैं कि ये जो 2x स्क्वायर माइनस 3 है, इट इज अ फैक्टर ऑफ fx, बिकॉज fx इन तीनों का प्रोडक्ट है। तो लेट अस राइट, दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो लेट अस डिवाइड नाउ fx बाय दिस सो दैट वी कैन ऑब्टेन qx, और फिर हम बाकी की 2 जीरोस निकाल पाएंगे। तो fx हमें देखो क्या दिया हुआ था, 2x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 2x स्क्वायर माइनस 3 से। तो लेट अस डिवाइड नाउ। नाउ लुक हियर, लेट मी राइट fx हियर। तो fx वाज 2x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर
plus 3x plus 6. It is to be divided by 2x square minus 3. अब देखो पहले किससे जाएगा, 2x स्क्वायर को 2x4 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग 2x4 और माइनस कितना 3x स्क्वायर. ये आ गया एक तरह से. साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. तो ये तो देखो आपस में कैंसिल हो गया. हमारे पास आया ये एक तो माइनस 2x क्यूब आएगा, फिर यहां पे देखो माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज माइनस 4x स्क्वायर, और नीचे साथ में उतारो प्लस 3x. अब 2x स्क्वायर को माइनस 2x क्यूब बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस x. सो वी आर गेटिंग माइनस 2x क्यूब और प्लस कितना 3x. इज इट ऑल राइट? ये आ गया. नाउ लेट अस चेंज द साइंस अगेन. तो यहां पे माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. इवन 3x माइनस 3x इज ऑल्सो कैंसल्ड. सो वी आर लेफ्ट विथ माइनस 4x स्क्वायर और यहां पे क्या है प्लस 6. अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 से. सो दैट वी हैव माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6. अगेन चेंज द साइंस. सो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0. रिमाइंडर तो देखो 0 आना ही था, क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस 3 फैक्टर था किसका, fx का. फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर 0 हो. तो इसका मतलब अब हम डिवीजन एल्गोरिथम अगर अप्लाई करें तो देखो हमारे पास fx कितना आ गया. दिस इज इक्वल टू, यहां पे ऑब्जर्व करो, इट वॉज 1/2 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू qx. तो ये हमारा आया है क्वेश्चन दैट इज qx. तो वी हैव 1/2 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू वी हैव x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई किसकी, fx की. अब आप नोटिस करो कि पहले वाले से हमें जो दो रूट्स मिल रहे थे वो तो ऑलरेडी गिवन है. इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो लेट्स सी, ये देखो इसको लिख ही लेते हैं दोबारा. सो वी हैव f ऑफ x इक्वल टू 1/2. यहां पे बेशक इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास देखो क्या आ गया ओरिजिनल वाला. दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 3/2. इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2. इसको फैक्टराइज करोगे तो यू हैव x प्लस रूट 3/2 और x माइनस रूट 3/2. ये हमने ऑलरेडी फैक्टर्स लिए थे. अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को. तो वी हैव x माइनस 2 इंटू कितना x प्लस 1. इज इट ऑल राइट? ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. तो अब अगर हम fx को 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा, या ये 0 होगा, या फिर ये. बाय क्वाड्रेटिक है ना, डिग्री 4 थी तो 4 रूट्स आएंगे. तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, रूट 3/2. ऑल राइट, देन 2 एंड माइनस 1. ये वाले दोनों रूट्स आपको गिवन थे, ठीक है, दीज वर गिवन जीरोस या रूट्स कह लो. तो अदर 2 जीरोस आपको बताने थे, वो ये हो जाएंगे. तो दीज आर द अदर 2 zeros, all right, which we had to obtain. तो 2 zeros were already given. So this completes this question. कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 7, all right, कि find all zeros of the polynomial अगर 2 zeros ये हैं. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Now look at question number 8. When this polynomial is divided by x minus 2, remainder is k. तो find the value of constant k. अब देखो इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं ना हम. तो let us write the given polynomial as fx. तो let fx be equal to x cube then plus 3x square minus kx plus 4. अब आपको याद है हमने कहा था कि अगर x माइनस 2 फैक्टर होता है, ठीक है, या x माइनस a फैक्टर होता है, या x माइनस a से आप डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर कितना आता है, f of a. This is the remainder if you divide the polynomial by x minus a. तो यहां पे x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर k है. तो यहां पे हम लिखेंगे on dividing fx by
x minus 2, remainder is equal to f of 2. ठीक है, दिस इज बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. तो f of 2 हम निकालते हैं, उसको k से डिनोट कर रहे हैं. तो f of 2 आप कैसे निकालोगे? पॉलिनोमियल में जहां भी x है उसको आपने रिप्लेस करना है 2 से. तो वी विल ऑब्टेन f of 2. तो लेट अस पुट, वी हैव 2 का क्यूब 8 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 are 12 माइनस 2k प्लस 4. सो दिस इज इक्वल टू 24 माइनस 2k. अब आपको कहा है रिमाइंडर k है, तो ये जो रिमाइंडर f of 2 है, दिस इज गिवन टू बी k. सो देयरफॉर वी आर गेटिंग दैट k इज इक्वल टू हाउ मच? 24 minus 2k. तो दिस implies we get 3k is equal to 24. k की वैल्यू चाहिए तो k is coming out to be 8, राइट? तो सिंपली हमने क्या यूज किया है? रिमाइंडर थ्योरम. तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है कि रिमाइंडर f of 2 है, दिस इज बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड. कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल fx को आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस a से, तो रिमाइंडर कितना होता है? f of a. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 2x प्लस 5. तो लेट अस डिनोट द गिवन पॉलिनोमियल बाय fx. सो लेट fx बी इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11. अब देखो, हमने एक रिजल्ट किया था रिमाइंडर थ्योरम में. क्या किया था? देखो, व्हाट वाज वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम? कि अगर आप fx को डिवाइड कर रहे हो ax प्लस b से, अगर ये हमारा क्या है? डिवाइजर है, इन दैट केस वी सेड कि रिमाइंडर जो होता है दैट इज गिवन बाय f ऑफ माइनस b अपॉन a. सो दिस वाज वन ऑफ द रिजल्ट्स दैट वी हैव डन. तो यहां पे देखो, इसी से डिवाइड कर रहे हैं ना 2x प्लस 5 से, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b. तो लेट अस राइट ओवर हेयर, ऑन डिवाइडिंग fx बाय 2x प्लस 5 बाय रिमाइंडर थ्योरम. ऑलराइट, तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? f ऑफ माइनस b अपॉन a का मतलब f ऑफ माइनस 5 अपॉन 2. सो दिस इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर. तो लेट अस फाइंड क्या हमारे पास रिमाइंडर आएगा. तो अब देखो, इसको निकालते हैं. अब आप नोटिस करो, जो x है उसके बदले में है माइनस 5 बाई 2. तो राइट साइड पे भी लेट अस रिप्लेस x बाय माइनस 5 बाई 2 एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. सो वी हैव दिस इक्वल टू, ये देखो, ये हमारा पॉलिनोमियल था, इसको हम लिखते हैं. तो 3 इंटू माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर, देन वी हैव प्लस 5 इंटू माइनस 5 बाई 2 एंड माइनस 11. बस सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल गिव यू द आंसर. दिस इज 25 3s are 75 बाई 4 माइनस 25 बाई 2 माइनस 11. टेक द एलसीएम एज 4. So we are getting 75 minus 50 minus 44. So this will be how much? Minus 94 plus 75, which is equal to minus 19 divided by 4. So this is the required remainder. तो यही हमें निकालना था. क्वेश्चन यही था कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर when this is divided by this. तो प्रॉपरली आपने डिविजन नहीं करनी है. क्या यूज करना है? रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है. इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. If these two polynomials when divided by x minus 2 leave same remainder, then we have to find a. अब देखो, फिर से हम यूज करेंगे यहां पे रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, क्या रिमाइंडर थ्योरम यूज करोगे? कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल आप fx है उसको डिवाइड करते हो किससे? x माइनस a से, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू f of a. Isn't it? This is the remainder. So that result we are going to use again. अब पहले पॉलिनोमियल को हम fx से डिनोट कर लेते हैं. तो let fx be equal to ax cube minus 7x square
प्लस 7x माइनस 2। अब इसको डिवाइड करना है किससे? x माइनस 2 से। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी विल हैव रिमाइंडर इक्वल टू, तो ये रिमाइंडर हमारे पास R1 से डिनोट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी f ऑफ 2। इज इट ऑल राइट? वाई? क्योंकि अगर आप fx को डिवाइड कर रहे हो x माइनस a से तो रिमाइंडर है f ऑफ a। तो अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर विल बी f ऑफ 2। लेट अस कैलकुलेट f ऑफ 2। तो जहां भी आपके पास x है उसको हमने किससे रिप्लेस करना है? 2 से। सो वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू R1 कितना आ जाएगा? देखो, इट विल बी 2 का क्यूब दैट इज 8a माइनस 7 4 जा 28 प्लस 7 2 जा 14 माइनस 2. So this implies remainder R1 is coming out to be 8a minus 16. This is R1. अब दूसरा पॉलिनोमियल लेट अस डिनोट बाय gx. ऑल राइट, तो लेट gx बी इक्वल टू, देखो पॉलिनोमियल दिया है x क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। इसको भी आपने देखो क्वेश्चन देखो x माइनस 2 से ही डिवाइड करना है। दोनों पॉलिनोमियल्स को हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो x माइनस 2 से, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम इसका जो रिमाइंडर है लेट अस डिनोटेड बाय R2, दिस विल बी इक्वल टू g ऑफ 2। तो जहां भी x है उसको रिप्लेस करोगे फिर से किससे? 2 से। तो लेट अस फाइंड आउट। So we have R2 equal to how much? This is 2 का क्यूब 8 minus 4 2 जा 8a plus 16 minus 8। ये 8 हमारा कैंसल हो गया। This implies R2 is equal to 16 minus 8a। ये हमारा रिमाइंडर है जब हमने दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है x माइनस 2 से। अब देखो क्वेश्चन क्या है? They leave the same remainder। रिमाइंडर सेम है तो आपने a की वैल्यू बतानी है, मतलब R1 R2 के इक्वल है। तो लेट अस इक्वेट द टू। सो वी आर गिवन दैट R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, तो पुट कर दो। 8a माइनस 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 8a, which means 16a is equal to 32. So therefore we get value of a as 2. This is the answer. All right. तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। तो that was question number 10. Clear? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Now look at question number 11th. Let us see how we are supposed to do 11th question. So question number 11th is, the polynomials ax cube plus 3x square minus 3 and 2x cube minus 5x plus a when divided by x minus 4 leave the remainder R1 and R2 respectively. And if 2R1 is R2, we have to find the value of a. So it's almost similar to the previous question. In the previous question, we had R1 equal to R2 because they had same remainders. So again, we are going to use first of all here रिमाइंडर थ्योरम। ऑलराइट, तो ये भी क्वेश्चन हम रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल fx है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो x माइनस a से, तो इन दैट केस रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ a। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा पहला पॉलिनोमियल जिसको fx से डिनोट कर लेते हैं। तो लेट fx बी इक्वल टू, क्या पॉलिनोमियल है? देखो, it is a cubic polynomial ax cube plus 3x square minus 3। इसको डिवाइड करना है x माइनस 4 से। तो अगर हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर f ऑफ a होता है। अब अगर x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे रिमाइंडर R1 will be equal to f of 4। Is it okay? तो let us obtain it। तो R1 कितना आ रहा है? तो जहां भी x है यू आर गोइंग टू रिप्लेस इट बाय 4, क्योंकि हमें क्या चाहिए? f ऑफ 4। पुट करते हैं, तो 4 का क्यूब विल बी 16 4 जा 64, 64a प्लस 16 3 जा 48 माइनस 3, विच इज इक्वल टू 64a प्लस 45।
तो ये आ गया हमारा R1। अब हम दूसरे पॉलिनोमियल को gx से डिनोट कर लेते हैं। तो लेट अस टेक gx टू बी इक्वल टू, ये देखो, तो लेट पॉलिनोमियल gx बी इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। तो ये देखो दूसरा पॉलिनोमियल है, इसको भी x माइनस 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर R2 आएगा। तो लेट्स अप्लाई अगेन रिमाइंडर थ्योरम। सो वी आर डिवाइडिंग बाय अगेन x माइनस 4। तो अगर हम x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर विल बी g ऑफ 4। तो जहां भी x है, g ऑफ 4 निकालने के लिए x को 4 से रिप्लेस करोगे। तो लेट अस राइट हियर, तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू g, रिमाइंडर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, R2 से, ये वाले। तो दिस विल बी इक्वल टू g ऑफ 4। So this implies R2 is equal to, replace x by 4, 64 2s are 128 minus 5 4s are 20 and plus a. So this is equal to 108, all right? तो minus 20 कर रहे हैं, तो this is 108 plus a, that is R2. अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या रिलेशन दिया है R1 R2 में, we are given 2R1 is R2. So let us take that. Now we have 2R1 is equal to R2. This relation is given to us and we have to find A. So 2 times R1 means 2 times 64A plus 45. This is equal to 108 plus A. This means 128A plus 90 is equal to 108 plus A. Which means 127A will be equal to how much? 18. So that means we are getting value of A to be equal to 18 divided by 127. This is the value of A. तो ये हमें A निकालना था. Alright. So I hope the question is clear to you. So we are doing it by using remainder theorem. Alright. ये हमारा क्वेश्चन था। अगले पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ 12th क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स आपने फाइंड करनी है a और b की। क्या दिया है देखो, इफ x माइनस 2 x प्लस 3 आर बोथ फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो यहां पे ये फैक्टर्स आपको दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, फैक्टर थ्योरम। अब हम क्वेश्चन करेंगे फैक्टर थ्योरम को यूज करके। क्या फैक्टर थ्योरम था कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल f ऑफ x है और x माइनस a इज अ फैक्टर, तो अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब f ऑफ a विल बी इक्वल टू 0, इजंट इट? तो पॉलिनोमियल को हम f ऑफ x से डिनोट करते हैं, गिवन वाले को। तो लेट f ऑफ x बी इक्वल टू this polynomial, which is x cube plus ax square plus bx minus 12. अब आपको कहा है कि x minus 2 और x plus 3 दोनों ही फैक्टर्स हैं। पहले अगर हम ये लें कि x minus 2 हमारा फैक्टर है, तो this implies we have f of 2 will be equal to 0. तो जहां भी x है उसको आप पहले रिप्लेस करो किससे, 2 से। Let's see what do we get. So this implies we are getting 2 का cube 8 plus 4a plus 2b minus 12 will be equal to 0. Which means we are getting 4a plus 2b is equal to 4. 2 से divide कर दो, तो we are getting 2a plus b is equal to 2. 2 से divide किया है हमने और ये आ गया. Let us call this equation as 1. फिर आपको दिया है x प्लस 3b फैक्टर है। अब आप रिकॉल करो कि अगर x माइनस a फैक्टर होता है तो f ऑफ a 0 होता है, और अगर x प्लस a इज अ फैक्टर, दिस रिजल्ट वी हैव डन, देन रिमाइंडर इज f ऑफ माइनस a, तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम इस चीज को लेते हैं कि x प्लस 3 हमारा फैक्टर है किसका, f ऑफ x का। तो इफ x plus 3 is a factor, all right? अगर ये फैक्टर है, this implies f of minus 3 is going to be equal to 0.
तो यहां इस पॉलिनोमियल में इन प्लेस ऑफ x वी आर गोइंग टू पुट -3. तो -3 का क्यूब इज -27, ऑल राइट, प्लस 9a minus 3b and minus 12 will be equal to 0. Which means we have 9a minus 3b और ये हो गया equal to कितना 39. 3 से डिवाइड कर दो तो this implies we have 3a minus b is equal to 13. ये दूसरी इक्वेशन आ गई a और b में. अब हम दोनों इक्वेशंस यूज करके निकालेंगे a और b. तो क्या दो इक्वेशंस हैं? लेट मी राइट ओवर हेयर. एक इक्वेशन है 2a प्लस b इज 2 और दूसरी 3a माइनस b इज 13. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. सो वी आर गेटिंग 5a इज इक्वल टू 15, विच implies वैल्यू ऑफ a इज 3. इज इट ऑल राइट? तो 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, या 2 किसी में भी पुट कर सकते हो. तो वी हैव 6 प्लस b इज 2, विच मीन्स वैल्यू ऑफ b इज -4. ऑल राइट, तो यही हमारा आंसर है. आपको पूछा था a और b की वैल्यूज, तो आंसर वुड बी दैट a इज 3 एंड वैल्यू ऑफ b इज -4. ऑल राइट, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स. तो in this question we have used factor theorem. Got it? तो this was question number 12. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13th. 13th question is if x minus 2 is a factor of this polynomial and when the polynomial is divided by x minus 3 it leaves remainder 52. तो आप देख रहे हो एक तरफ हम बात कर रहे हैं फैक्टर की और एक तरफ बात कर रहे हैं कि रिमाइंडर है 52 अगर x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं. तो इस क्वेश्चन में आपका फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों साइमल्टेनियसली यूज होंगे. ऑलराइट, तो सबसे पहले देखो हम गिवन पॉलिनोमियल को fx से डिनोट कर लेते हैं. तो लेट fx बी इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर, देन वी हैव प्लस bx माइनस 14. अब सबसे पहले हम यूज करते हैं यहां पे फैक्टर थ्योरम, जो कि क्या कहता है कि अगर x माइनस a इज फैक्टर ऑफ fx, देन यू हैव रिमाइंडर f ऑफ a इक्वल टू 0. तो आपको कहा है x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो इसमें x माइनस 2 इज अ फैक्टर. ऑल राइट, तो अगर ये फैक्टर है दिस इंप्लाइज f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0. तो ये हमने फैक्टर थ्योरम यूज किया है. ऑल राइट, अब देखो f ऑफ 2 का मतलब जहां भी x है दैट यू आर गोइंग टू रिप्लेस बाय 2. तो व्हाट आर वी गेटिंग? लेट अस ऑब्जर्व. तो दिस इंप्लाइज वी हैव 2 का क्यूब इज 8, 8 2 16 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 14 इज इक्वल टू 0. तो एक इक्वेशन देखो ये आ गई, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -4. 2 से डिवाइड करो मतलब 2a प्लस b इज इक्वल टू -2. यहां पे सॉरी -2 आएगा. ठीक है, तो यहां पे राइट साइड पे हमारे पास कितना आ गया? -1. गॉट इट? तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, यहां से बेशक आप b भी निकाल सकते हो. तो दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग b इज इक्वल टू -2a माइनस 1. लेट अस कॉल दिस एज 1. अब दूसरी कंडीशन देखो क्या है कि सेम पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से तो रिमाइंडर है 52. तो लेट अस यूज रिमाइंडर थ्योरम. अब देखो क्या था रिमाइंडर थ्योरम हमारा? लेट अस राइट नाउ. रिमाइंडर थ्योरम हमारा ये था कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को fx को डिवाइड कर रहे हो x, इसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? x माइनस 3 से कर रहे हैं. तो अगर x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज गिवन बाय f ऑफ a. Isn't it? This was remainder theorem which we are going to use. तो अब हमने fx को किया है, देखो fx को हम कर रहे हैं डिवाइड बाय x माइनस 3.
तो आपको कहा है रिमाइंडर इज इक्वल टू हाउ मच, 52. इट मीन्स बाय रिमाइंडर थ्योरम कि f ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 52. क्यों? क्योंकि अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर f ऑफ a है, तो अगर x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज f ऑफ 3. अब देखो fx हमारा ये था, हम इसको दोबारा थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे. तो वी आर गिवन fx टू बी इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वेयर प्लस bx और फिर कितना था, -14 ये था. तो f ऑफ 3 निकालने के लिए लेट अस रिप्लेस दिस x बाय 3. सो लेट अस फाइंड f ऑफ 3 नाउ. तो वी हैव x को 3 से रिप्लेस करो, वी हैव 3 का क्यूब 27, 2 ज़ा 54 प्लस 9a प्लस 3b माइनस 14. दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 52. which means we have 9a plus 3b equal to 52 minus 54 and plus 14. इसका मतलब 9a plus 3b is equal to 12. Let us divide by 3. So we get 3a plus b is equal to 4. अब देखो ये b की वैल्यू हमारी कितनी थी, -2a minus 1. Let us put it over here. तो let me put the value -2a minus 1. तो 3a we have -2a minus 1 is equal to 4. Which means we are getting a to be equal to 5. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. अब b निकालना है. b was equal to -2a minus 1. So b is equal to -10 minus 1. That means value of b is -11. Alright, so these are the values of a and b. So answer we are going to write that a is 5 and b is equal to -11. ये हमारा आंसर है. Got it? तो कांस्टेंट्स चाहिए थे जिसमें हमें दिया था x -2 फैक्टर है और x -3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 52 है. तो वी हैव यूज्ड बोथ फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14. वी हैव fx इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल और gx हमें ये पॉलिनोमियल दिया है. फिर बोल रहे हैं अगर x -2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, तो यहां पे फैक्टर थ्योरम यूज होगा. बट लीव्स रिमाइंडर -15 व्हेन इट डिवाइड्स gx, तो यहां रिमाइंडर थ्योरम यूज होगा. तो आपने a और b की वैल्यूज निकालनी है. पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है, तो पहले इसी को कंप्लीट करते हैं. Look here, we are given f of x to be equal to ax square plus bx plus 2. All right, तो x minus 2 इसका फैक्टर है, तो x minus 2 is a factor. All right, so therefore by factor theorem what do we have कि अगर x minus 2 फैक्टर है तो we have f of 2 equal to 0. तो जहां भी x है आप इसको 2 से रिप्लेस करोगे. तो करते हैं. तो दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग 2 2s of 4a plus 2b plus 2 is equal to 0. Which means we get 2a plus b plus 1 as 0. तो एक तरह से हमारे पास b हो गया -2a minus 1. Let us call this as 1. अब देखो आपको क्या दिया है कि x -2 फैक्टर है बट लीव्स रिमाइंडर -15 व्हेन इट डिवाइड्स gx. तो अगर x -2 gx को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना है, -15. अब देखो gx फंक्शन क्या है, क्या पॉलिनोमियल है हमारा gx. लेट अस राइट, वी हैव gx इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 1. तो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो x -2 से तो रिमाइंडर इज गिवन टू बी -15. तो लेट अस अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम. तो वी विल से बाय रिमाइंडर थ्योरम कि अगर आप x -2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर इज इक्वल टू g ऑफ 2. इजंट इट? ये रिमाइंडर होगा. तो इसका मतलब रिमाइंडर -15 है, दिस इज इक्वल टू g ऑफ 2.
g of 2 के लिए let us replace x by 2. So what are we getting? 2 2s are 4b plus 2a plus 1, which means we have 4a plus 4b. All right, so this is 4b plus 2a is equal to minus 16. 2 से डिवाइड कर दो तो we are getting 2b plus a is equal to minus 8. यहां से b की वैल्यू निकाल के हम यहां पुट करते हैं. What is b? Minus 2a minus 1. तो let us put. तो 2 times minus 2a minus 1 plus a is equal to minus 8. So this means we have minus 4a minus 2 plus a is equal to minus 8, which means we have 8 minus 2, 6 is equal to 3a. That gives you value of a as 2. अब देखो इसको 1 में पुट करो b निकालने के लिए. तो b था minus 2a minus 1. Alright, तो let us put in 1. तो b was equal to minus 2a minus 1, which means minus 4 minus 1, which is equal to minus 5. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास b कितना आ गया? minus 5. Is it okay? तो देखो a और b की वैल्यूज हमने निकाल ली. पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया a is 2 and b is minus 5. अब देखो अगला पार्ट क्या है क्वेश्चन का. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज विद दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b जो आपने निकाली हैं, आपको इस पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. क्या पॉलिनोमियल है? fx प्लस gx प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. तो लेट अस डू दैट. तो वी हैव पॉलिनोमियल गिवन टू बी एज, देखो क्या पॉलिनोमियल है अब हमारे पास? fx प्लस gx प्लस 4x स्क्वायर और प्लस कितना? 7x. अब देखो fx पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन था? इट वॉज गिवन टू बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2. gx पॉलिनोमियल क्या गिवन था हमें क्वेश्चन में? bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 और फिर है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 7x. तो ये जो पार्ट है दिस वॉज fx एंड दिस वॉज gx. अब a और b की वैल्यूज पुट करो. a is 2, b is minus 5. तो this is equal to how much? This is now 2x square minus 5x plus 2. फिर b है minus 5, तो minus 5x square plus 2x plus 1 plus we have 4x square plus 7x. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. x square वाली टर्म्स कंबाइन करो. 2 minus 5 is minus 3 plus 4, that is x square. फिर minus 5x plus 2x minus 3x plus 7x will be plus 4x. Then we have 2 plus 1 as 3. तो ये नया पॉलिनोमियल है जिसको आपने फैक्टराइज करना है. तो स्प्लिट द मिडिल टर्म. x square plus 3x plus x plus 3. So this is equal to x into x plus 3 plus 1 into x plus 3. तो दो फैक्टर्स क्या आ गए? x plus 1 into x plus 3. So this completes the question. We have factorized the polynomial. New polynomial कौन सा? fx plus gx plus 4x square plus 7x. तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है. तो आपने देखा इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी आर यूजिंग बोथ फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम. ऑलराइट, उससे हमने a और b निकाले और फिर हमने क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व किया है. सो इन दिस लेक्चर वी हैव डन फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजन एल्गोरिथम, जिसमें हमने कहा कि अगर आपके पास fx डिविडेंड है, gx इज डिवाइजर, तो fx होता है gx इंटू qx प्लस rx, वेयर qx इज द कोशेंट एंड rx इज द रिमाइंडर. जो rx होता है उसकी डिग्री gx की डिग्री से कम होगी हमेशा, और अगर rx 0 है मतलब रिमाइंडर 0 है, तो मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ fx. आफ्टर दैट वी डिड रिमाइंडर थ्योरम.
कि कोई भी पॉलिनोमियल fx को अगर आप x माइनस a से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर f ऑफ a होता है, अगर x प्लस a से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर इज f ऑफ माइनस a, अगर ax प्लस b से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर इज f ऑफ माइनस b अपॉन a. Then on that only, from that only we have defined factor theorem कि किसी भी पॉलिनोमियल fx को अगर आप ये कहते हो कि उसमें x माइनस a फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा ना, मतलब f ऑफ a 0 हो गया. और अगर आप कहते हो कि fx का फैक्टर है x प्लस a तो उसका रिमाइंडर f ऑफ माइनस a 0 हो जाएगा. और अगर fx का फैक्टर है ax प्लस b तो रिमाइंडर f ऑफ माइनस b अपॉन a विल बी 0. Is it okay? So based on that we have done quite a lot of questions. So please practice these questions and practice some more also, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड भी बढ़ेगी और फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एग्जाम में. So keep practicing and I hope you are enjoying the benefit of our courses. So don't forget to subscribe to the channel to avail full benefits. Thank you and bye-bye.